टेस्ला भारत में। क्या भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की किस्मत बदलने वाली है? जब कोई ग्लोबल कंपनी किसी देश में कदम रखती है तो सिर्फ उसका बिजनेस नहीं बढ़ता, बल्कि उस देश की इंडस्ट्री, इनोवेशन और इकोनॉमी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। अब सवाल यह है कि टेस्ला का भारत आना सिर्फ ईवी लवर्स के लिए बड़ी खबर है या फिर यह भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद यह खबर और गर्म हो गई है कि टेस्ला भारत में आकर अपनी गाड़ियां बनाएगी। लेकिन क्या सिर्फ गाड़ियां बनाने से फायदा होगा? अगर टेस्ला भारत में आती है तो सबसे बड़ा फायदा भारतीय ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री को मिलेगा, यानी कि वे कंपनियां जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए छोटे बड़े पार्ट्स बनाती हैं। तो क्या टेस्ला की एंट्री भारतीय कंपनियों के लिए सोने की खान साबित हो सकती है, या फिर यह सिर्फ एक हाइप है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को बेहद रोमांचक अंदाज में। भारत में टेस्ला की एंट्री शुरुआत कैसे हुई? टेस्ला का भारत में आना कोई अचानक की गई प्लानिंग नहीं है। एलन मस्क पिछले कई सालों से भारत में अपनी कारें लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत भारत की उच्च इंपोर्ट ड्यूटी और सरकारी नीतियों से हुई। भारत में टेस्ला कब से आने वाली थी? 2016 में एलन मस्क ने पहली बार ट्वीट करके कहा कि वह भारत में टेस्ला लाने में दिलचस्पी रखते हैं। 2021 में टेस्ला ने भारत में अपनी सब्सिडियरी कंपनी टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी पीवीटी लिमिटेड रजिस्टर करवाई। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई, जहां भारत में टेस्ला की संभावनाओं पर चर्चा हुई। 2024 में खबर आई कि टेस्ला भारत में जमीन की तलाश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर टेस्ला भारत आती है तो भारतीय कंपनियों को इससे क्या फायदा होगा? टेस्ला से भारतीय कंपनियों को क्या फायदा होगा? एक डॉलर अरब डॉलर का मौका भारतीय कंपनियों के लिए स्वर्ण युग। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला 2025 तक भारत से $1 अरब यानी करीब 8,300 करोड़ रुपए की ऑटो पार्ट्स खरीद सकती है। मतलब ये कि अगर भारतीय कंपनियां टेस्ला के ग्लोबल सप्लायर नेटवर्क में आ गईं तो यह उनके लिए एक बम्पर मौका होगा। पहले से टेस्ला को पार्ट्स सप्लाई करने वाली भारतीय कंपनियां: संधार टेक्नोलॉजीज, एसकेएफ इंडिया, सुंदरम फास्टनर्स, वरोक इंजीनियरिंग, भारत फोर्ज, सोना BLW। इन कंपनियों के शेयर पहले से ही तेजी से बढ़ने लगे हैं। दो नई कंपनियों के लिए खुल सकता है बड़ा दरवाजा। टेस्ला सिर्फ उन्हीं कंपनियों से पार्ट्स नहीं खरीदेगी जो पहले से उसकी सप्लाई चेन में है, बल्कि वह नई कंपनियों को भी मौका देगी जो उसे क्वालिटी और इनोवेटिव प्रोडक्ट दे सकें। 3 टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को मिलेगा बूस्ट। टेस्ला नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, जिसमें शामिल है लाइटवेट मटेरियल्स कार के वजन को कम करने के लिए, एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन। अगर भारतीय कंपनियां टेस्ला के स्टैंडर्ड पर खरा उतरती हैं तो यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को भी कई गुना आगे ले जाएगा। क्या टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी? अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र सबसे आगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने टेस्ला को पुणे के पास चाकन और चिखली में प्लांट लगाने का ऑफर दिया है। क्यों है महाराष्ट्र टेस्ला के लिए बेस्ट ऑप्शन? पहले से ही बड़ा ऑटो हब है। यहां मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर्स और वोक्सवैगन जैसी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। टेस्ला का भारत में ऑफिस पुणे में ही है, जिससे उसे यहां फैक्ट्री लगाना आसान होगा। सप्लायर्स का मजबूत नेटवर्क, ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां पहले से ही यहां मौजूद हैं। अगर यह डील पक्की हो जाती है तो महाराष्ट्र जल्द ही भारत का ईवी हब बन सकता है। टेस्ला भारत में ईवी मार्केट को कैसे बदलेगी? भारत में ईवी का मार्केट अभी शुरुआती दौर में है। 2023 में भारत में सिर्फ 1 लाख इलेक्ट्रिक कारें बिकीं, जबकि चीन में 11 लाख से ज्यादा। लेकिन टेस्ला की एंट्री से 3 बड़े बदलाव आ सकते हैं। एक, ईवीज की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अगर टेस्ला भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसकी कारों की कीमत कम होगी। इससे भारतीय लोग ज्यादा ईवीज खरीदेंगे और मार्केट बूम करेगा।
2 भारतीय कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचेंगी। टेस्ला के पार्ट्स बनाने से भारतीय कंपनियों को ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े बाजारों तक पहुंच सकती है। 3 गवर्नमेंट पॉलिसी में बदलाव होगा। सरकार पहले ही ईवी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही है। अगर टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाती है तो सरकार और ज्यादा प्रोत्साहन दे सकती है। भारतीय स्टार्टअप्स और ईवी इंडस्ट्री को भी फायदा। अगर टेस्ला भारतीय कंपनियों को सप्लायर्स के तौर पर चुनती है तो इससे ईवी स्टार्टअप्स को भी बहुत फायदा मिलेगा। इन स्टार्टअप्स को होगा सबसे ज्यादा फायदा। ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टॉर्क मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक। यह कंपनियां पहले से ही भारत में ईवीज बना रही हैं। अगर टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन होता है तो इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दरवाजे खुल सकते हैं। निष्कर्ष, क्या टेस्ला भारत के लिए गेम चेंजर है? ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देगा। भारतीय कंपनियों के लिए अरबों का बिजनेस खोल सकता है। नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लाएगा। इंडिया को ग्लोबल ईवी मार्केट में बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। लेकिन यह सब इस पर निर्भर करेगा कि टेस्ला कितनी जल्दी अपने प्लान्स को लागू करती है और भारतीय कंपनियां कितनी तेजी से इसका फायदा उठाती हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या टेस्ला भारत में गेम चेंजर साबित होगी? नीचे कमेंट में